हेलो दोस्तों, पिछले बार जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने बताई थी स्ट्रॉन्गनेस क्या है एनडीए के पास और इसकी कमियां क्या हैं इंडी गठबंधन की, और इंडी गठबंधन कहाँ फेल हो रहा है। तो एक चीज़ इसमें ये आती है कि अभी अभी जो है नीतीश जी आ गए हैं इसमें, एनडीए में नीतीश जी को इन्होंने वेलकम किया है। और तो मुझे ऐसा हुआ कि उसमें ये देखा गया कि नीतीश के आने से क्या फ़र्क पड़ेगा, बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी क्या। तो मुझे ऐसा तो नहीं लगता है कि बीजेपी की सीटें बिहार में बढ़ेंगी, लेकिन हाँ, और लोगों पे जो है नीतीश जी का असर हो सकता है और राज्यों में भी असर हो सकता है। अब बात ये आती है कि नीतीश जी के आने से कितना फ़र्क पड़ेगा, कितना फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कुछ सर्वे हुए थे, उस सर्वे को मैं बताता हूँ आपसे। एक क्वेश्चन ये था कि वाई नीतीश कुमार इन बैक टू बीजेपी, बीजेपी में वापस आने की इन्हें ज़रूरत क्यों पड़ी। तो एक ये था कि पॉलिटिकली परसेप्शन देना चाह रहे थे ये कि जो मेरे साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है। तो इसे जनता मानती है 29%। नीतीश जी वापस नेचुरल अलाइनमेंट में आ गए अपने में, इसको जनता कहती है 23%। दूसरी क्या है, जनता ये कहती है कि पलटू राम पॉलिटिक्स है क्या। अभी पलटू राम नीतीश जी का तो फेमस हो गए ना पलटू राम के नाम से, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, लेकिन बंदा की किस्मत अच्छी है, मुख्यमंत्री ही रहेगा किसी भी पार्टी में हो। खैर, तो पलटू राम पॉलिटिक्स करने जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं 32% है नीतीश कुमार पलटू राम है, और 16% ये वो लोग हैं जो या तो छिपा हुआ वोट होता है, ओपन नहीं करता है अपनी चीज़ों को, या गवर्नमेंट ऑफिसर होता है, या मैं ये कहूँगा कि ये जो है बिल्कुल बेवकूफ़ आदमी होते हैं जो चंद रुपयों में बिकने वाले वोट्स होते हैं। ऐसे वोट्स हैं 16%। तो कुल मिला के अगर देखा जाए 29% प्लस 23%, 52% के आसपास ये कह रहे हैं कि ये जो है अच्छा है, बीजेपी के लिए अच्छा है, प्रभाव पड़ेगा। दूसरा वो ये कह रहे हैं, एक क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ हिज रिटर्न ऑन बीजेपी इन द बीजेपी, बीजेपी में आने से प्रभाव क्या पड़ेगा। तो लोग ये कह रहे थे कि एक तो एनडीए जो है बिहार में स्ट्रांग होगा, जो बिहार की पॉलिटिक्स है जितनी भी, मतलब बिहार में जो भी सीट्स हैं आपकी 40 सीट्स हैं बिहार में, बिहार की सीट्स में इसका असर पड़ सकता है, ऐसे कहने वाले 35% लोग हैं। दूसरे ऐसे कह रहे हैं कि विपक्ष का जो है ये बहुत बड़ा सेटबैक है उनके लिए, क्योंकि उनका वही लीडर ले लिया गया जिसने ये सबकी निर्माण किया था, जिसकी संरचना डाल रहा था, जिसकी भूमिका बनाई थी। ऐसे लोग हैं 27%। दूसरा ये कह रहे हैं कि ये जो है सेटबैक टू इंडिया है, इंडिया के लिए भी सेटबैक है ये कि गठबंधन ना बन पाना, 16 लोग बोल रहे हैं। और 22 लोग कह रहे हैं कैन नॉट ए बिग इम्पैक्ट, ये कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा नहीं इनके ऊपर। तो अगर इसमें भी देखा जाए तो आप करीब जो है 35% और 37%, 27%, मतलब इसमें भी करीब आप जो है 50, 52, 62% के आसपास जा रहे हो, तो ये भी ठीक है। दूसरा क्या कहता है, व्हाट इफेक्ट नीतीश अक्रॉस द इंडिया ऑन हिज रिटर्न, अगर वो आ गए हैं तो इंडिया के ऊपर, इंडिया की राजनीति पे असर क्या पड़ेगा। तो यहाँ पब्लिक बोल रही है कि 28% तो हेल्प करेगा, क्योंकि वो उनके परसेप्शन पे जिस पे आए हैं उसके लिए उन्हें हेल्प करेगा। दूसरे बोलते हैं कि नहीं, ऐसा है कि ये विल ब्रेक द अपोजिशन मोरल, उनके आने से अपोजिशन का मोरल टूट जाएगा। और कैन नॉट से वाले में 28% है, मैंने बता दिया 28% की कहानी। तो इसमें भी अगर आप देखो 43% प्लस 28% दोनों को ऐड कर दिया जाए तो करीब 71% के आसपास जाते हैं, अच्छा संकेत है। दूसरा वो ये कह रहे हैं हु इज़ द वीकेस्ट लिंक इन एनडीए, वो
एनडीए नहीं, हु इज़ द वीकेस्ट लिंक इन इंडी गठबंधन। तो एक कहते हैं इसमें 5 लीडर्स के नाम दिए गए हैं, 4 के नाम दिए गए हैं, 5वां तो वही नन ऑफ एबव वाले लोग हैं। एक कहते हैं राहुल गांधी जी वीकेस्ट पॉइंट हैं, इसको 24% मानते हैं। 15% कह रहे हैं नहीं ममता जी इसमें वीकेस्ट पॉइंट हैं। 18% कह रहे हैं केजरीवाल जी भी हैं, इसमें MK स्टालिन भी आए हैं 11%, मालूम नहीं कहाँ से आ गई है। और जो कह रहे हैं नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं, वो 32% कह रहे हैं। तो आप ये समझिए कि राहुल गांधी को पब्लिक ने सर्वे के दौरान कहाँ रखा है। और ये सर्वे छोटा मोटा सर्वे नहीं हुआ था, ये सर्वे ऑल ओवर इंडिया में हुआ था। और इस सर्वे में करीब 52-53 हज़ार लोगों के साथ साक्षात्कार किया गया था, उनकी राय ली गई थी। अब ये आता है कि ये भी आता है कि राम मंदिर की स्थापना होने से क्या जो है बीजेपी या एनडीए या किस पक्ष में जाएंगे या कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। तो लोग ये कह रहे हैं कास्ट विल नॉट बी डिवाइडर। इससे क्या होगा, कास्ट बटेगी नहीं। जो आपका सवर्ण जाति के वोट हैं, जो उच्च जाति के वोट हैं, जो हिंदू वोट हैं, जो ठाकुर वोट हैं, ये वोट आप के फेवर में आ जाएंगे, बढ़ जाएंगे कुछ। दूसरा ये कह रहे हैं कंसोलिडेट द हिंदूज, हिंदू को कंसोलिडेट करेंगे। ये 38% ऐसे लोग हैं कि कंसोलिडेशन आपका हो जाएगा। तो 31% प्लस 21%, ये भी 69% है। तो 69% तो ये मान के चलते हैं कि राम मंदिर का इफेक्ट पड़ेगा। अब एक चीज़ और आती है, 69% तो ये हो गए, 23% कहते हैं कि ये की फैक्टर है एनडीए के लिए। तो अगर 13% इसमें ये जोड़ देते हो, एडअप कर देते हो 23%, तो ये 81% हो गया, 82% हो गया। तो 82% कहते हैं मंदिर का प्रभाव पड़ेगा। इसका मतलब ये आप सोच लीजिए कि जो उत्तर भारत के राज्य हैं, जिसकी मैं बता रहा था, वैसे तो उसमें सीट्स करीब हैं 200 के लगभग, लेकिन मैं सारे क्षेत्रों को जब जोड़ लेता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है उसमें आपका महाराष्ट्र भी आ जाता है, उसमें आपका गोवा भी आ जाता है, उसका आप में दिल्ली टेरिटरी है वो भी आ जाती है, आपका उसमें जम्मू कश्मीर भी आ जाता है, वो भी टेरिटरी है, लद्दाख भी आ जाता है, उसमें कुछ पार्ट और भी आ जाते हैं। तो ये पूरा मैं नॉर्थ तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ यहाँ बीजेपी का प्रभाव है और यहाँ मंदिर का भी प्रभाव है। आप ये भी मान के चलिए, महाराष्ट्र में मंदिर को शिवसैनिकों ने तोड़ा था, शिवसैनिक भी भागीदार थे, और बाला साहब जी ने ये कहा था मुझे गर्व है कि ये मंदिर मेरे शिवसैनिकों ने तोड़ा है। तो इम्पैक्ट यहाँ भी पड़ेगा। दूसरी चीज़ क्या है कि क्या ये वोट को इफेक्ट करेगा। राम मंदिर बन गया, जनता फेवर में भी हो गई, राम मंदिर के फेवर में 80% मानती है कि हाँ इसका फ़र्क पड़ेगा, लेकिन क्या वास्तव में फ़र्क पड़ेगा तो कितना पड़ेगा। 37% लोग कह रहे हैं कि फ़र्क पड़ेगा, 37%। 28% कह रहे हैं कि हाँ कुछ हद तक फ़र्क पड़ेगा। तो 37 प्लस 18, अगर ये आप करते हो 55% कह रहे हैं फ़र्क पड़ेगा। यानी कि 55% में आप मान के चलिए, जो कह रहे हैं अप टू सम एक्सटेंट कुछ हद तक पड़ेगा, तो 5% अगर मैं इनमें भी घटा देता हूँ तो 50% वोट बीजेपी के फेवर में है राम मंदिर बनने के, उत्तर भारत में विशेषकर। और मुझे लगता है कि यहाँ अच्छा प्रदर्शन करने वाली है बीजेपी। कितना प्रदर्शन करेगी मैं वो बाद में बताऊंगा आपको, क्योंकि अभी मैं बता नहीं सकता। फिर एक ये आया कि क्या कोई कंपेंसी फैक्टर काम करेगा गवर्नमेंट के खिलाफ। क्या है, 10 साल हो गए हैं, 10 साल में इनकम्पेंसी आ जाती है, इनकम्पेंसी आ जाती है। तो 24% लोग बोल रहे हैं कि हाँ फ़र्क पड़ेगा इसका, लेकिन वहीं 33% कह रहे हैं कि नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। देयर इज नो प्रो इनकम्पेंसी फैक्टर विल वर्क। वो कह रहे हैं ये कोई
इनकम्पेंसेटिंग फैक्टर वर्क करेगा ही नहीं, 18% कह रहे हैं। तो 18 प्लस 33 ये भी जोड़ लीजिए, 51% हो गए। फेवर है, मतलब अभी भी बीजेपी को, एनडीए को अभी भी लोग चाहते हैं। और कैन नॉट से कहने वालों में 25% हैं, जिनका कोई आधार नहीं होता, जिनका कोई अपने आप में विचार नहीं होता, मतलब वो विचार को या तो प्रकट नहीं कर पाते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, या वो छिपे हुए हैं, वो बताना नहीं चाहते हैं अपनी वो क्या करने वाले हैं, या वो पैसे के खातिर बिकने वाले लोग हैं। चंद दारू पिला दो उसके समय में वो आपकी हाँ हाँ करने लगेंगे। अब इसमें कहता है कि जो लीडर हैं अपोजिशंस के, मतलब इंडी गठबंधन के, उनमें कौन लीडर क्या क्या प्रभाव डाल रहा है। तो इसमें हैं राहुल जी को कहा है, 90% लोगों ने कहा है राहुल जी प्रभाव डाल रहे हैं। 90%, आप सोचिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए लालायत हैं, प्रधानमंत्री बनने के लिए कसरतें करने हैं, प्रधानमंत्री बनने का मन है, उसके लिए राजनीति में लगातार बने हुए हैं, बेवकूफ़ी पे बेवकूफ़ी किए जा रहे हैं, फिर भी राजनीति में बने हुए हैं क्योंकि मुझे प्रधानमंत्री बनना। लेकिन कहने वाले कितने हैं? सिर्फ 19%। सोचते रहिए, इसको देखते रहिए। स्टालिन को कहते हैं 6% ये प्रभाव डालेंगे। ममता दीदी के लिए 15% लोग कहते हैं। जस्ट बिलो देन राहुल गांधी, एक क्षेत्रीय छत्रप, आपसे जस्ट 4% नीचे है। आप अपने को कहते हो मैं सामाजिक न्याय यात्रा निकालूंगा, मैं कांग्रेस की नैया पार करूंगा, आपसे ना हो पाएगा, मुझे लगता है आपसे ना हो पाएगा। और उद्धव जी 8% डाल सकते हैं प्रभाव, और नोबडी मैटर्स जो कहने वाले हैं वो 40% हैं कि कोई प्रभाव कोई लीडर नहीं डालेगा। मतलब तो आप ये सोचिए कि आपके अनफेवर में 81% है, और ये पूरे देश में हुआ था, 543 सीटों में हुआ था, पूरे सीटों में। वहाँ सिर्फ 19% आपको लोग चाह रहे हैं। तो आपका वोट परसेंट आप कैलकुलेट कर लीजिए अभी से। मुझे लगता है ये 19% रहेगा, या प्लस माइनस 3% 4% और हो सकता है इसमें। इससे ज़्यादा परसेंटेज आपका आने वाला नहीं है। तो इससे ज़्यादा परसेंट नहीं आने वाला है तो आप अपनी सीटों का कैलकुलेशन कर लीजिए। या तो आपकी सीटें 55 आएंगी, या आपकी सीटें 42 और 45 के आसपास आएंगी। इससे ज़्यादा आगे आएंगी नहीं आपकी कुछ भी सीटें। फिर आपका ये आया कि भाई पीएम की चॉइस कौन होगा। अगर पीएम बनाया जाए, पीएम की चॉइस कौन है इस देश में? 60%। इसको देखिए, मोदी के फेवर में कह रहे हैं 60%, और राहुल जी के फेवर में कह रहे हैं 15% लोग। और कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि नहीं, इनमें से दोनों को नहीं अगर बनाया जाए, तीसरे को बना दिया जाए, ऐसे 23% कहने वाले लोग हैं। तो अब आप देखिए कहाँ 60% और कहाँ 70%। कैलकुलेशन यहाँ से निकल के भी आ जा सकती है। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अब ये आया, एक सर्वे ये आया कि एनडीए कह रही है अब की बार 400 पार, उसका नारा है ये, और मोदी जी कह रहे हैं 370 सीटों के आसपास आएंगी। क्योंकि 370 सीटें आना इसलिए ज़रूरी है कि कोई भी कानून में, कोई भी संविधान में परिवर्तन करने के लिए फ्लोर पर 2/3 मेजॉरिटी आपको चाहिए होती है। और 2/3 मेजॉरिटी का मतलब हो गया कम से कम आपके पास 362 सीट्स होनी चाहिए। तो 362 तो बोल नहीं सकते, इसलिए 370 की बात कर रहे हैं। तो इसमें देखते हैं क्या कहती है जनता। जनता कहती है कि 300 प्लस ही सीटें आएंगी, इससे कम सीटें आएंगी नहीं। ऐसा कहने वाले जो है लगभग आपके जो हैं 30% लोग ये बात कहने वाले। 14% लोग ये कहते हैं 400 प्लस ही सीट्स आएंगी, इससे कम 400 प्लस सीट 14% लोग कह रहे हैं। लेकिन 32% वहाँ ये भी कह रहे हैं नहीं, 300 से कम आएंगी लेकिन मेजॉरिटी पूरी आएगी, मतलब 290 हों, 280 हों, 270 हों, ऐसे कहने वाले भी हैं। 32% हैं, बड़ी संख्या है, ये बड़ी संख्या है। और ऐसे कहने वाले 9 लोग हैं, वही लोग
जो राजनीति को या तो समझते नहीं हैं, या बहुत ही बेवकूफ़ हैं, या बहुत ही बिके हुए आदमी हैं, या उन्हें जो है उनके वो सपने पूरे नहीं हो पा रहे हैं, वो उन्होंने जो लूटने खसोटने के सपने रखे हों, या ये वो उस मीडिया की कारस्तानी है। परसेप्शन मीडिया भी क्रिएट करवा देती है ना पब्लिक के बीच में। तो ये अजीत अंजुम जी हुए, हमारे पुण्य प्रसून वाजपेयी जी हुए, रवीश जी हुए, आशुतोष जी हुए, और वो बानखेड़े भी है, वो अच्छा है, बोलता अच्छा है, लेकिन आजकल कुछ नाराज़गी चल रही है उसकी। तो ये इस तरह से इनके हैं कहने के लिए। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि एनडीए के फेवर में सारे लोग हैं, और ये अच्छा है एनडीए के लिए, शुभ संकेत है। लेकिन अब 400 सीटों का जहाँ तक प्रश्न है, ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को कि 400 सीटें आएंगी कि नहीं आएंगी। मैं एक एक चीज़ की एनालिसिस करूंगा, और ये जो एनालिसिस होगी मेरी, वो पूरी की पूरी जो है मैंने अपने इसमें डाल रखी है लैपटॉप में। लैपटॉप को भी देखूंगा, आपको एनालिसिस भी बताऊंगा। धन्यवाद। आप सुनते रहिए, मेरा सहयोग करते रहिए, मेरा मोटिवेशन बढ़ाते रहिए, मुझे मोटिवेट करते रहिए आगे के वीडियोज़ के लिए। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट्स ज़रूर भेजिए। हर वीडियो पे आपका कमेंट्स तो बनता है मेरे भाई। आपको अच्छा लगे या ना लगे, बुरा लगे, मुझे कोई परेशानी नहीं होती। आपके कमेंट्स आते हैं, मैं उससे अपने आप में इम्प्रूव करता हूं, और इम्प्रूव करने की ये सबसे अच्छी वाला है। कबीरदास जी भी कहते थे, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। तो निंदक भी आपका बहुत भला करते हैं, तो आपकी निंदा मुझे कोई कष्ट नहीं देगी, मुझे प्रसन्न ही रखेगी। ऐसा मेरा अपना विश्वास है। आपका दिन शुभ हो, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। थैंक यू वेरी मच।